तो दोस्तों अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स अलग अलग लेवल की टेक्निकल कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ लेके आते हैं। इंडिया के अगर टॉप स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो द डिफरेंशिएटर फैक्टर विल ऑलवेज बी टेक्नोलॉजी, चाहे वो ऐप में हो, बैक ऑफिस में हो, इंटीग्रेशंस में हो, एल्गो ट्रेडिंग में हो और भी कुछ चीज़ें। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़रूरा किस तरह से नए तरह के ऑर्डर टाइप्स, जिसमें कि आइसबर्ग ऑर्डर है, मिनट लेवल की ऑर्डर वैलिडिटी जिसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेके आया है। किस तरह से इसको एक्सेस किया जा सकता है, डेमो भी करेंगे, इसका फ़ायदा क्या है आपके लिए, किस तरह के ट्रेडर के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बर्फ़ के पहाड़ तो आपने देखे होंगे, इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर गलती से आप पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं और बर्फ़ का पहाड़ टूट जाए तो वाट लगने वाली है। इसी तरीके से आइस बर्ग्स होते हैं जो कि आपको समुद्र में तैरते हुए दिखाई देंगे, थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। अब आइसबर्ग्स और आइस की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर टाइप की इंट्रोडक्शन की है ज़रूरा ने। ये ज़रूरा काइट पे अवेलेबल है, वेब एप्लीकेशन पे। मोबाइल ऐप में अभी के लिए आइसबर्ग ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कुछ समय में आ जाए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अब जिस तरह से बर्फ़ के बड़े पहाड़ को तोड़ के आइसबर्ग्स बनते हैं, वैसे ही आइसबर्ग ऑर्डर आपके बड़े सारे ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है और जो पहला हिस्सा एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ही दूसरे की बारी आती है। जनरली ये जो फीचर है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन इस केस में ज़रूरा अपने रिटेल ट्रेडर्स को ये अलाउ कर रहा है। अब फैंसी नाम तो रख दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी, किस तरह के ट्रेडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जनरली ये एक ट्रेडर के लिए यूज़ होगा जो बड़े वॉल्यूम में, टर्नओवर पे या अच्छे खासे स्टॉक के वैल्यू पे खेलता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ज़रूरा काइट पे आप इसको लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। इसमें मेजरली ज़रूरत इम्पैक्ट कॉस्ट के कारण पड़ी है। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है? देखिए, जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, 100 रुपये का ऑर्डर लगाया, 1000 शेयर खरीद लिए, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जीक्यूशन हुई तब तक 100 रुपये 50 पैसे का शेयर हो गया। अब इस चक्कर में 1000 × 50 पैसा मतलब 500 रुपये का नुकसान आप करवा बैठे, वो है आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। लिमिट ऑर्डर में भी ऑर्डर को फिल करने के चक्कर में इम्पैक्ट कॉस्ट का नुकसान आप खाते हैं। अभी जो इम्पैक्ट कॉस्ट होती है ना, जो अच्छा ट्रेडर होगा वॉल्यूम के लेवल का, वैसे तो ट्रेडर अच्छे सारे ही होते हैं दिल से, लेकिन जो वॉल्यूम पे अच्छे लेवल पे खेलेगा ना, उसके लिए ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस के खर्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में। और ये इम्पैक्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा कैलकुलेट भी नहीं की जाती, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे जो ट्रेडर है उसको प्लेस कर देता है और वो इतना ध्यान नहीं देता कि मैं कितना पैसा गंवा चुका हूँ या कमा सकता था। अब इम्पैक्ट कॉस्ट का मुद्दा आ गया। दूसरा है कि अगर आपको दिखाना है कि मैं इतने, जो आपका मार्केट डेप्थ होता है, इतने शेयर खरीद रहा हूँ, इतने, तो ऑर्डर क्वांटिटी में अब आपके छोटे छोटे चंक्स जाएंगे। वॉल्यूम में 1000 शेयर खरीदना और 10 चंक में आपने 100 शेयर का बिड एंड ऑफर लगाया, तो उस केस में मार्केट डेप्थ में भी डिफरेंस आ जाता है। अब ये हो गए थोड़े से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फ़ायदे। अब इसका जो यूसेज है वो किस तरह से करना है वो भी आपको आना चाहिए। चलिए जल्दी से ज़रूरा काइट में चलते हैं। अब देखिए, ज़रूरा काइट में जब आप आएंगे ना, तब आपको कोई भी स्क्रिप्ट पिक करके आपने ऑर्डर प्लेसमेंट जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, उसमें ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो पे आपने एक तरह से खोल लिया। अब आपको चाहिए कि रेगुलर, कवर, एएमओ तो आपको दिख रहे हैं, साथ में राइट साइड में आइसबर्ग ऑर्डर दिख रहा है ना, थोड़ा अलग से दिख रहा होगा। आइसबर्ग ऑर्डर पे जब आप टैप करेंगे तो आपको इंट्राडे या सीएनसी कैश एंड कैरी में जो भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी है, प्राइस क्या है, वो आप देख सकते हैं। मार्केट ऑर्डर लगाना है तो मार्केट ऑर्डर प्राइस फ्रीज हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर लगाना है तो खुद से बता सकते हो। नंबर ऑफ लेग्स, कितनी लेग्स में आपको करना है। मान लीजिए कि आपने 100 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर, एक शेयर का प्राइस है 1882 रुपये 95 पैसे। नंबर ऑफ लेग्स आपने 2 रखी, आपने कहा कि मैं 4 कर देता हूं, तो हर लेग में आपको 25 शेयर आपके बाय होते रहेंगे। चलते रहिए, 10 तक आप जा सकते हैं, 10 से भी और नहीं जा पाएंगे। हर लेग में 10 ऑर्डर बाय होंगे। इस केस में अगली लेग में फिर 10, फिर 10। प्राइस आपने डिफाइन कर दिया। मार्केट की वोलेटिलिटी अगर हाई है तो आपने प्राइस डिफाइन कर रखा है कि भैया मुझे तो इस प्राइस पे चाहिए। इंट्राडे में भी अलाउड है और शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी कैश एंड कैरी भी आप कर सकते हैं। अब उस चक्कर में आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप बैठ गए पीछे होकर आराम से। आपके लिए ज़रूरा का ये ऑर्डर टाइप
काम कर रहा है। इसमें मोर ऑप्शंस पे आप टैप करेंगे तो कुछ चीज़ें और दिखाई देंगी। इसके बारे में बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं आइसबर्ग ऑर्डर को ही। ये सेम चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लगा सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अलाउड है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, ब्रोकरेज पर लेग के हिसाब से कटेगी। मतलब अगर आपने 1000 शेयर बाय करने थे और 100 शेयर बाय करने थे इस एग्जाम्पल में, तो हर पर्टिकुलर लेग में 10 शेयर बाय किए जाएंगे। जो आपकी 100 शेयर पे 20 रुपये ब्रोकरेज कटना था, वो 10 अलग अलग लेग पे इंटू 10 होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी लेग्स कम कर सकते हैं, 4 लेग्स कर दिए तो 4 बार ब्रोकरेज कटेगा। अगर कहीं पे आपने ऑर्डर को एडिट किया या गलती से डिलीट कर दी, गलती या जानबूझ के डिलीट कर दिया, तो उसके बाद की जो सारी लेग्स हैं वो रुक जाएंगी, सब डिलीट हो जाएंगी। तो थोड़ा सोच समझ के इसको यूज़ कीजिएगा। हाँ, इस्तेमाल करने का फ़ायदा तब है जब आपको पता है कि आपको वॉल्यूम पे बाय करना है, लेकिन प्राइस पॉइंट पे आपको हिलना नहीं है। और सिंस मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी रहती है कि इम्पैक्ट कॉस्ट के चक्कर में 100 रुपये लगाया, 100 रुपये 50 पैसे जो पहले बताया था आपको, इतने मार्केट के वोलेटिलिटी के चक्कर में आपका नुकसान होता रहता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं कि 500 रुपये आप ऑलरेडी इम्पैक्ट कॉस्ट के चक्कर में दे पाएंगे, 20 रुपये ब्रोकरेज दे दिए तो 520 रुपये आपने दे दिया, करेक्ट। यहाँ पे आपने वो इम्पैक्ट कॉस्ट बचा ली अपनी और 200 रुपये ब्रोकरेज दिए, 320 रुपये का फ़ायदा तब भी है। बट ये हमेशा नहीं होगा, आपको अपनी मैथ खुद से करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा भैया कि मैं कितना इम्पैक्ट कॉस्ट खा रहा हूँ, पोटेंशियली कितना हो सकता है। हल्का फुल्का मैथ आप करके देख पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम या टर्नओवर वैल्यू भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि कितना ब्रोकरेज आप देने को तैयार हैं। ये आसान है, नंबर ऑफ लेग्स को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, और डिपेंड करता है उससे कम भी होगा क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम 20 रुपये है इस केस में। सेलिंग का अलग से होगा, तो टोटल देखिए, माइनस कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आपको जैसे कि बताया वो ये है कि आप मार्केट डेप्थ में ऑफर एंड बिड प्राइस पे स्पेसिफिक लेवल का ही नंबर ओपन करेंगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा फायदेमंद हो सकता है जब आपको पता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपको किस तरह से एंटर करना है कॉन्ट्रैक्ट्स को। लेकिन ब्रोकरेज का मुद्दा याद रखिएगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों कि 1 लाख रुपए से कम में आप इक्विटी में इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और एफएनओ में अगर आपको करना है तो 5 लॉट साइज होना चाहिए इसमें आपको यूज़ करने के लिए, नहीं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। अब बात वैलिडिटी की कर रहे हैं तो जब आप स्क्रीन पे नीचे देखेंगे तो आपको डे और इमीडिएट तो अभी तक मिलता रहा है, ज़रूरा काइट में और भी एप्लीकेशंस देती हैं, लेकिन ये मिनट्स का अलग से आपको ऑप्शंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? मिनट्स का मतलब दोस्तों ये है कि आपने कह दिया कि भैया 2 घंटे तक, मतलब 1 मिनट मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 2 घंटा, अगर उतनी वैलिडिटी आपने रखी और आपने कहा कि इतनी देर में अगर आपका प्राइस पॉइंट टच होता है तो मेरे को दे दीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए। आप डे वैलिडिटी लेके रहते हैं, मतलब पूरा दिन आपने ओपन कर दिया कि जब भी हुआ दे देना यार, कोई बात नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन ट्रेडिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि और भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। इमीडिएट और कैंसिल अभी क्या अभी दो, नहीं तो रहने दो। तीसरा है मिनट्स, कितनी देर तक आप आपकी वैलिडिटी खुद से कॉन्फ़िगर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी ज़रूरा काइट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों जो ऐड ऑन हुए हैं, हमारा काम था आप तक वो पहुँचाना सही समय पे। ज़रूरा अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ करता है। आप अगर इन फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या फीडबैक रहेगा ज़रूर बताइएगा। आपका क्या पहली नज़र में, अभी सुना है ना आपने, अभी जाना है, तो आपका क्या रिएक्शन है इसको जान के, वो बताइए कमेंट्स में। क्या पता नेगेटिव हो, क्या पता पॉजिटिव हो, आइदर ऑफ दैट। हमें तो सिर्फ जानना है कि किस तरह के फीचर्स कौन सा ब्रोकर लेके आ रहा है, और एक अच्छा, एक नॉर्मल ट्रेडर, एक रियल ट्रेडर के लिए जो ग्राउंड लेवल पे बैठा है, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी का चेंज जो आता है वो क्या है, क्या मायने रखता है, ये जानना ज़रूरी है समय समय पे। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।